नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम मटिहानी प्रखंड के सबसे पूर्वी इलाका, सबसे निचला इलाका है खड़गपुर, मथार, कासिमपुर, महेंद्रपुर आए हुए हैं। एक छोटी नाव पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस पर सवार हैं और राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। आप जानते हैं कि अभी जो स्थिति है इस क्षेत्र का, बिल्कुल भयावह स्थिति है बाढ़ के कारण, और सरकारी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। अगर सरकार के भरोसे आम जनता अगर रहती तो भूखे मर जाती, लेकिन कुछ जो सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अभी है मटिहानी प्रखंड के उप प्रमुख और जन सुराज के जिला सचिव सुधांशु जी, जो कि अपने तमाम युवा ब्रिगेडियर के साथ, युवा टीम के साथ जो है नाव पर राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं, लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों के हाथों तक सामग्री को पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगर यह स्थानीय प्रतिनिधि और समाज सेवी इस कार्य में आगे नहीं बढ़ते, बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते, तो आज लोगों की और भी बुरी हालत हो जाती। क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है, बिहार सरकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर पचर है, विफल हो चुकी है। क्या सर, इतना बड़ा भीड़ का काम आज आपने शुरू कर दिया है? जी, कोई भीड़ का काम नहीं है। हमारे प्रखंड के 10 पंचायत पूर्ण रूप से और 2 पंचायत आंशिक रूप से डूबे हुए हैं। वो दिन रात पानी में रह रहे हैं, तो हम लोग 1-2 घंटा पानी में आए, कोई भीड़ का विषय नहीं है। और हम लोग का फर्ज है, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के हर दुख सुख में हमको रहना है। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी टीम के साथ आए हैं, उनके दुख में कुछ हाथ बटा दें, इसी क्रम में हम लोग आए हैं। बाढ़ राहत सामग्री बांट रहे हैं। सुबह से ही निकले हुए? जी बिल्कुल, सुबह से हम लोगों ने राहत सामग्री जो है उसको पैकेट में पैक करवाया और लगभग 12-1 बजे से हम लोग क्षेत्र में गोरगमा पंचायत से हम लोगों ने शुरू किया है। और लगभग उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम लोग जितने बाढ़ से प्रभावित पंचायत हैं सभी में घूम कर और उन लोगों के पास पहुंचेंगे जिनके पास राहत सामग्री नहीं पहुंची है। और आप लोगों का वीडियो मैं लगातार देख रहा हूं, इसलिए जहां जहां लोग नहीं पहुंचे हैं वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं और उनको हाथ में सूखा भोजन प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या सामग्री है इस पैकेट में? इसमें चूड़ा है, बिस्किट है और दाल मोठ है। तो आज जो है बिल्कुल अभी दुर्गम इलाका है, बिल्कुल निचला क्षेत्र है, यहाँ लगता है कि बहुत कम लोग पहुँच पाते होंगे और आप यहाँ पहुँच गए। जी बिल्कुल, ये गोरगमा का पंचायत और बलहपुर ये एक घर बचा नहीं होगा मुझे लगता है जिसमें पानी नहीं पहुँचा होगा। सबसे दुर्गम ये इलाका है और नाव की भी व्यवस्था यहाँ पे सरकारी स्तर पे नहीं है। देख रहे हैं हम लोग डेंगी पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ लोग पहुँचने का तो मुझे तो नहीं लगता है सभी जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि पानी घटेगा उसके बाद भी जनप्रतिनिधि पहुँचे, इन लोगों की मदद करें। क्योंकि पानी निकलने के बाद भी लगभग 10-20 दिन तक इनके घर में कीचड़ पानी रहेगा, तो खाना बनाने में इनको दिक्कत होगा। तो उम्मीद है जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचें और इन लोगों की मदद करें। सरकारी व्यवस्था को लेकर के और जो उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, उनको जो स्थिति है अभी उदासीनता है, बिल्कुल क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? इस घड़ी में तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सांसद महोदय अभी तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। बेगूसराय के बहुत सारे प्रखंड बाढ़ से पीड़ित हैं और सांसद महोदय दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजनीति करने का समय नहीं है, आए लोगों के दुख सुख में सहयोग करें। और रही बात सरकारी मदद की, तो लोग उसे उम्मीद छोड़ के ही रखते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तब सरकारी मदद पहुंचता है। देख सकते हैं नाव की जब व्यवस्था नहीं है तो खाना भोजन को छोड़ दीजिए। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है कि कम्युनिटी किचन सही टाइम पे चले और 2 दिन पहले हम लोगों ने लगातार दौरा करके जहां जहां नहीं कम्युनिटी किचन चला था, हम लोग और प्रखंड प्रमुख दोनों ने मिल के वहाँ पे शुरू करवाने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी पाई। लेकिन बस वही है, चावल दाल खिचड़ी लोगों का उससे मन नहीं संतुष्ट हो रहा है, लोग पूरी सब्जी मांग रहे हैं। लेकिन सरकारी वही है कि सिर्फ चावल दाल खिचड़ी ही खिलाना है। कब तक सर ये जारी रखिएगा? जब तक देखिए, ये नहीं है कि मैं खुद मेरे ही द्वारा हो रहा है, बहुत साथियों का सहयोग है, बहुत लोग दूर दूर से मदद कर रहे हैं। जब तक मदद होते रहेगा और जब तक लोगों की आवश्यकता लगेगी कि संभव है मदद करने का, तो मदद करेंगे तब तक। क्या से देख रहे कि वैसा क्षेत्र में गए हैं
बिल्कुल भयावह स्थिति है। हम लोग तो आप साथ में ही थे। जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पे एकदम छीना झपटी जैसा है, लगता है लोग भूखे हैं। एक एक पैकेट में 4-4 लोग लटक रहे हैं। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है और वो खाना लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि सब जगह डूबा हुआ है और नाव की व्यवस्था नहीं। 1-2 नाव है हर क्षेत्र में, और वो भी डेंगी नाव। तो लोग भूखे हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं कि घर में चोरी हो जाए। तो बहुत गंभीर स्थिति है कुल मिला के। सर सुबह से देख रहे हैं कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, मतलब जुनून सा आपके अंदर है सर, और पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमें मटिहानी उप प्रमुख सुधांशु जी के द्वारा मिला। मैं आज तक कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गया। तो पहली बार आए हैं? पहली बार हम इस डेंगी पर बैठे हैं, पहली बार हम अपनी ज़िंदगी में। और हम जब इन लोगों के पास पहुँचे, इनकी प्रेरणा से, सुधांशु जी की प्रेरणा से, तो हमें लगता है कि अब मुझे बार बार अगर इस तरह का मौका मिले तो हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके साथ रहेंगे। सरकारी व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बिहार सरकार की जो शिथिलता है, उदासीनता है, इसको लेकर क्या कहें? बिहार सरकार की जो शिथिलता और उदासीनता है उसको देखकर आज मैंने देखा कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने घरों में मतलब सड़क से बहुत दूरी पर बसे हुए हैं और इनके अंदर में कहीं खाना की व्यवस्था नहीं है, और ये अपने घर में जलावन भी खाना बनाने की स्थिति में नहीं है। उस तरह की भयावह स्थिति है। इसको देखते हुए मुझे इन लोगों की परिस्थिति और स्थिति को देखकर हमें अपने मन में एक मार्मिक दर्द का अनुभव होता है जी। तो हमें सभी लोगों से चाहेंगे कि वो आएँ और इन लोगों की सहायता करें, इन लोगों की मदद करें। सर अभी आप खड़गपुर में हैं, इसके बाद और कहाँ जाने का प्रोग्राम है? इसके बाद हम लोग बल्लभपुर वन में जाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी हम लोग राहत सामग्री उसका रखे हुए हैं। यहाँ से हम लोग वितरण करके बल्लभपुर एक जाएंगे। उसके बाद कल भी विभिन्न पंचायतों में जाने का प्रयास करेंगे। यानी जब तक बाढ़ का पानी रहेगा, घिरा रहेगा, तब तक आप ये जारी रखिएगा? जी बिल्कुल। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन वही कहा कि 10 से 15 दिन लोगों को परेशानी रहेगी। तो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, हर पंचायत पहुँचे और अपने स्तर से जो मदद हो सके लोगों की मदद करें। तो ये थे उप प्रमुख मटिहानी के और जनसुराज के जिला सचिव सुधांशु जी और उनके तमाम ये साथी। आप देख सकते हैं पीछे एक नाव पर सवार हैं और ये सभी जगह पहुंच रहे हैं, और वैसे जगह पहुंच रहे हैं जहां लोगों को पहुंचना मुश्किल था। जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए, सरकारी व्यवस्था जहां नहीं पहुंच पाई वहां ये पहुंच रहे हैं और सहायता मुहैया करवा रहे हैं। यथासंभव जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, और मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ा धर्म होता है, और इस सेवा में ये बहुत आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस तरह के कार्यों में हमेशा ये शामिल रहते हैं। तो आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। मैं लगातार 10 दिन से जो है क्षेत्रों में जाकर कवरेज कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, सरकार को दिखा रहा हूँ, ताकि जो है बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। और इसी का परिणाम हुआ कि आज ये तमाम जो समाज सेवी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सभी जगह पहुँच रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। तो इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।